अच्छा, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखो, प्रॉब्लम क्या है कि इट इज वेरी, मॉलिक्यूल्स को फ्रीडम मिली है, ओके, ऑफ एनी गैस, in any gas, molecules having freedom, molecules having freedom to travel in all direction with all possible velocities, with all possible velocities. वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वेलोसिटीज से जा सकते हैं, एंड इनकी वेलोसिटी सेम नहीं होती है, एंड all the molecules of gas in a gas, they don't have the same speed. उनकी स्पीड सेम नहीं होती है, उनकी स्पीड डिफरेंट होती है, और एक रैंडम मोशन में, दे आर इन रैंडम मोशन, इज क्लियर? दे मूव रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और इंटरेस्टिंग क्या है कि उनकी स्पीड का एक और प्रॉब्लम क्या है कि every time they are in different direction and colliding among themselves, colliding among themselves. So what will happen every time they collide? Their speed changes. इसका मतलब वो जितनी बार टकराते हैं स्पीड बदल जाती है, सबका स्पीड अलग अलग होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक अ वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल। बहुत ही मुश्किल है एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को ट्रैक करना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझा ना? ये बहुत ही मुश्किल काम है कि किसी आप वेलोसिटी को ट्रैक कर सके, ये इम्पॉसिबल है, मतलब मीनिंगलेस भी है और इम्पॉसिबल है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, आपने देखा होगा कभी आप लोग, जैसे आपने मैथ्स में करते थे स्टैटिस्टिक्स, ओके, आई एम टेकिंग एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स। सपोज आपको पॉपुलेशन निकालना, आप अपने इंडिया की पॉपुलेशन का एक चार्ट बनाना हो, तो क्या बिल्कुल वो एग्जैक्ट रहता है क्या? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एग्जैक्ट तो नहीं होता है। तो अब चार्ट कैसे निकालेंगे? तो आप इस तरह से रखते हैं कि आप चार्ट बनाते हैं, आपने याद है मीन मोड मीडियन निकालते थे तो एक टेबल बनाते थे, तो आप लग सकते हैं कि सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से मैं इधर एग्जांपल एक समझाता हूँ। लेट्स से कि लेट्स से अगर मैं इंटरवल ले लेता हूँ, इंटरवल लेते थे ना, इंटरवल ले लेता हूँ कि सपोज करो 0 से लेके 5 इयर्स तक इतने इतने नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, हम उतना ले लेंगे जैसे ईयर, ठीक है। फिर 5 से लेकर फिर 10 इयर्स तक, इसमें इंटरवल बनाते थे हम लोग, 10 से लेकर 15 इयर्स तक। क्या वो सब एग्जैक्ट रहता है क्या? वो तो एक स्टैटिस्टिक्स है, कैलकुलेशन रहता है, क्योंकि बहुत ही लार्ज नंबर अब करना होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इट। हम क्या एक एक आदमी का बिल्कुल एज निकाल पाएंगे कैसे? इतना बड़ी कंट्री है, इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड है, इज इट क्लियर? तो हम लोग चलिए स्टैटिस्टिक्स का यूज करें। तो मैक्सवेल ने भी यही किया। मैक्सवेल ने बोला कि देखो ये बहुत मुश्किल काम है कि मैं इतने सारे मॉलिक्यूल हूं और मैं सबका स्पीड निकाल लूं, ठीक है, या स्पीड को ट्रैक कर लूं। ट्रैक भी नहीं कर सकते, क्यों? चलो एज तो चलो हम कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, लेकिन वहां पे क्या होता है, एवरी टाइम मॉलिक्यूल कोलाइड वेलोसिटी स्पीड चेंज, फिर टकराया स्पीड बदल गई, फिर टकराया स्पीड बदल गई, मतलब जितनी बार टकराएगा एक दूसरे से, अच्छा वो हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, एवरी टाइम दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद ईच अदर, विद एवरी सेकंड फ्रैक्शन, हर सेकंड पे टकराते रहते हैं, तो उनका बार बार वेलोसिटी चेंज होगा तो हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स यूज किया, ठीक है, और ग्राफ प्लॉट किया। जस्ट हियर उन्होंने ग्राफ प्लॉट करके हमको क्या समझाया, लुक हियर, जस्ट टेक माय हैंड कर रहा है, जस्ट
Just here, see this graph. This one. उन्होंने एक यहाँ पे लिया, इधर लिया, अरे क्या, वन सेकेंड, जस्ट हाँ, जस्ट उन्होंने एक्स एक्सिस पे लिया वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, और एक्स एक्सिस पे लिया उन्होंने, एक्स एक्सिस पे लिया दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर स्पीड dn by dv, v for velocity, the number of molecules at a particular speed, at a particular speed. और इधर हमने स्पीड ले लिया, तो जो उनका ग्राफ आया वो ऐसा आया, जब उन्होंने प्लॉट किया और सबको इस तरह से ग्राफ आया, रुकिए एक मिनट, हाँ इस तरह से ग्राफ आया उनका, सी है, ठीक है, ये ग्राफ टच नहीं करेगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकती है, हमको मालूम है, जीरो से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है वेलोसिटी की, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो, ठीक है, और वो टच नहीं कर रहा, ग्राफ ऐसे आगे जा रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू जीरो से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, ओके। अब यहाँ पे उसने 3 पॉइंट को इंडिकेट किया, लुक हियर, एक पॉइंट लिया उसने जैसे एक पॉइंट इधर लिया उसने, जो मैक्सिमम वाला पॉइंट था, इसको बोला वी एम, ये वी एम क्या है बताते हैं, उसके आगे एक पॉइंट और लिया, एवरेज, वी बार, बार मतलब एवरेज, एंड वन मोर, वी आर एम एस, ये क्या है मैं समझा रहा हूं, जैसे अभी वी वी एम, वी एम को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल मतलब प्रोबेबल स्पीड, इसका मतलब हुआ द स्पीड, this is that speed, this is the speed which maximum number of molecule of the gas have, this is the speed which the maximum number of molecules, which uh, which the maximum number of
of molecules of gas process. Okay, this one. Okay. फिर v बार उसने बताया क्या होगा, ये एवरेज है, एवरेज और वो अलग होता है, ये होगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब तो जानते हैं, ये अरिथमेटिक मीन होता है, मीन मतलब एवरेज। द अरिथमेटिक मीन ऑफ the speed of gas molecules। आरएमएस स्पीड तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस मालूम है। आरएमएस क्या था, दैट इज आरएमएस वेलोसिटी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वैसे हम लोग आरएमएस पहले भी पढ़ चुके थे, इसका वैल्यू क्या था, अंडर रूट ऑफ क्या था, वेलोसिटी का स्क्वायर, हाँ ये था ना, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 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 vn स्क्वायर अपॉन n, याद है, ऐसे कर रहा था हम लोग। तो पहले ग्राफ बना लो, ठीक है, कॉपी डाउन दिस ग्राफ, तो उसका मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ फॉर्मलेस, या कल कर दूंगा फॉर्मलेस। कॉपी डाउन दिस ग्राफ फर्स्ट। सर ये संडे को टेस्ट होगी? प्रॉब्लम है, वो भी वो वेबसाइट चालू ही नहीं हो रही, टेक्निकल फॉल्ट आ गया उसमें। ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको कन्वे करता हूँ, मैसेज डालता हूँ मैं ग्रुप में, ठीक है। Sir, please scroll down. हाँ जस्ट Thank you, sir. इसको पढ़ा दिस वन एन एग्जिट। कल इसको कंप्लीट कर लें, कल हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, तब कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो Thank you, sir.